और आज ये चोर जो जेल में बैठा है ना, जब इससे हिसाब मांगा गया तो टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर आ गया, व्हील चेयर के ऊपर आ गया, मुंह पे काला डब्बा डाल के आ गया। पता था चोरी की हुई है, हिसाब दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सजा हो जाएगी। और सजा से बचने के लिए इसने 9 मई का हमला किया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के कोने कोने में आग लगाई, शुहदा पर हमले किए, उन पर आग लगाई। आज ये किसी का इंतकाम नहीं, अपने अमालों की सजा भुगत रहा है जलालपुर जट्टा वालों। और फिर जिसने ये 60 अरब की डकैती की, मुल्क पर हमला किया, तो यकीन जानो वो आज जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे एक्सरसाइज मशीनें दी जाएं, मुझे देसी मुर्गी दी जाए। और वो जो जेल में बैठकर इस वक्त अपने अमाल की सजा भुगत रहा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, वो कुदरत की पकड़ में आया है, अल्लाह ताला की पकड़ में आया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपसे बात करनी पड़ती है, मुझे, मेरी मजबूरी है, मुझे आपको सच बताना पड़ता है। वो जो आज अडयाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। सियासी तकरीरों में नवाज शरीफ को ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता था, लेकिन वो चोरी का इल्जाम वो अदालत में कभी नहीं लेकर गया, क्योंकि उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। कितनी बेईमानी है जलालपुर जट्टा वालों, कितने झूठ बोले इस शख्स ने। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया, उस शख्स से इंतकाम उसके अपने आमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहां पर। झूठ कितनी देर चलना था बताओ जलालपुर वालों, झूठ कितनी देर चलना था? झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। एक बार इक्तदार मिला, नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। 190 मिलियन पाउंड वाला केस जानते हो ना? 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इनसे पूछो तो मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो बाहर से पाकिस्तान ही तो आए थे पैसे। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आपकी खून पसीने की कमाई थी जो इसकी जेब में गई है। और काबीना को बंद लिफाफा हिला के दिखा दिया। हर चीज की इजाजत काबीना से लेनी पड़ती है, लेकिन काबीना को इसने बंद लिफाफा दिखा दिया। ये काली पट्टी जो इसने अवाम की आंखों में बांधी थी चोरी करने के लिए, वही काली पट्टी इसने अपनी काबीना की आंखों पर भी बांधी थी। और जानते हो 60 अरब के बदले इसने क्या लिया? अल कादिर ट्रस्ट बनाया, जिसमें इसने जमीनें ली। और जानते हो उस अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज 2 कौन थे? एक ये खुद था फितना, और एक इसकी बीवी थी पिंकी पीरनी। तो मैं कहती हूं जरूर दो इसको देसी मुर्गी, जरूर इसको एक्सरसाइज की मशीनें दो, लेकिन फिर पाकिस्तान के तमाम कैदियों को भी वही सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। और कहते हैं ये आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा मैं शोर सुन रही हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड बताऊं क्या होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। कोई पाकिस्तान की ऐसी जेल नहीं है जहां पे नवाज शरीफ गया नहीं। उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया। जिला वतनी में बाप की मौत हो जाती है, मां की मौत हो जाती है, और जेल में वो अपनी बीवी की वफात का सुनता है। और फिर पिछले 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन की नवाज शरीफ को इजाजत दी गई है, एक इलेक्शन में, और वो इलेक्शन भी नवाज शरीफ लड़ा और आपने उसको जीत के इक्तदार की मसनद पे बिठा दिया माशाल्लाह। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड?
चाहिए ये वाली मेरी दुआ है कि किसी मुखालिफ को भी ये ना बर्दाश्त करना पड़े।